Good morning students. I hope you all are studying at home. कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे. Yes. So students, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 4 अलादीन एंड द मैजिक लैम्प के बारे में रीड किया था. हमारी हाफ स्टोरी हो गई थी स्टूडेंट्स. उसमें हमने क्या रीड किया था कि ये एक बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है जिसमें एक बॉय रहता है, पुअर गरीब बच्चा रहता है. उसका नाम क्या रहता है? अलादीन रहता है. वो रिच मर्चेंट के साथ जाता है, ठीक है. और वहाँ एक केव दिखाई देती है, गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने के लिए रिच मर्चेंट जो रहता है वो अलादीन को बोलता है अंदर जाओ और मेरे लिए क्या लेकर आओ, एक ओल्ड लैम्प लेकर आओ और जितनी चाहे उतनी तुम प्राइसलेस मतलब बहुत कीमती ज्वेलरी, डायमंड, कॉइन्स वो तुम रख लेना, ऐसा कहता है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम उसकी आगे की स्टोरी रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 24. पेज नंबर 24. नाउ उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, वो अंदर केव के अंदर चला जाता है और जैसा उसे रिच मर्चेंट ने बोला होता है वैसा के वैसा उसे दिखाई देता है. नाउ कंटिन्यू. ही hurriedly filled his pockets with as much as he could. वो क्या करता है? hurriedly मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी पॉकेट को फिल करना स्टार्ट कर देता है. किस चीज़ से? जो भी उसको ज्वेलरीज और जो भी उसको बहुत कीमती कीमती चीज़ें दिखाई देती है ना स्टूडेंट्स, वो उन सभी चीज़ों से उसे भरने की कोशिश करता है जितना वो भर सकता है. When he was done, he started looking around for the old lamp. अब क्या होता है, जब वो अपनी जेब भर लेता है, पॉकेट्स भर लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, सारी तरफ started looking around मतलब वो आसपास देखना स्टार्ट कर देता है. क्या? ओल्ड लैम्प, ठीक है. He found it lying in a corner dusty and डेंटेड. वो उसे जो ओल्ड लैम्प है उसे एक कॉर्नर की साइड में डस्ट और सभी जगह पर पड़ा हुआ दिखाई देता है. पिकिंग इट अप ही टर्न्ड बैक टूवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ द केव. और वो उस किसको, ओल्ड लैम्प को उठाने के बाद वापस टर्न कर लेता है, पीछे मुड़ जाता है. किस साइड में? जहाँ पर केव मतलब गुफा की ओपनिंग मतलब जहाँ पे वो केव का गुफा खुली हुई थी, वो उस साइड में वापस से टर्न लेकर निकलने के लिए बाहर आ जाता है. मर्चेंट मर्चेंट आई हैव द लैम्प, पुल मी अप. वो कहता है, शाउटेड अलादीन. अलाउद्दीन जोर जोर से चिल्लाता है, मर्चेंट मर्चेंट मेरे पास क्या है? लैम्प है, पुल मी अप मुझे ऊपर उठाओ. ऐसा कौन कहता है बेटा? अलादीन बोलता है गुफा में से. गिव मी द लैम्प एंड आई विल पुल यू अप, द मर्चेंट रिप्लाइड. जो मर्चेंट रहता है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम मुझे वो लैम्प दे दो, फिर मैं तुम्हें पुल मतलब ऊपर उठाना, मैं आपको तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तो मुझे लैम्प दे दो. A little afraid that the merchant would leave him there if he gave the lamp first, he refused. अब क्या होता है, वो जो लिटिल सा कौन रहता है? अलादीन रहता है. वो अफ्रेड मतलब डरा हुआ जो रहता है, वो डर जाता है और वो सोचता है कि अगर मर्चेंट ने मुझे लीव मतलब छोड़ना, ठीक है बेटा, अगर मुझे छोड़ दिया, मैंने अगर उसे फर्स्ट में लैम्प दे दिया, तो मैंने अगर उसे लैम्प, क्योंकि मर्चेंट को क्या चाहिए था बेटा? लैम्प चाहिए था. अगर मैं उसे लैम्प दे दूंगा पहले, तो वो कभी मुझे यहाँ पर गुफा में छोड़ के भाग गया तो, और इस चीज़ के कारण वो रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देता है पहले लैम्प देने के लिए. These angered the merchant. और जब वो उस चीज़ के लिए रिफ्यूज्ड करता है, मना करता है, तो मर्चेंट गुस्से में आ जाता है. He then cast a spell to seal the mouth of the cave and left the country altogether.
अब क्या होता है, गुस्से में आने के बाद मर्चेंट क्या करता है, वो कुछ जादू वाले वर्ड्स बोलता है गुफा के लिए, और गुफा का जो माउथ रहता है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है उसे वो सील मतलब पैक कर देता है, और उस कंट्री को छोड़कर वो अकेला ही खुद से चला जाता है। Seeing the sealed mouth of the cave, Aladdin panicked and realized that he was no merchant but a magician. अब क्या होता है, वो देखता है कि जो केव है, जो गुफा है, उसका माउथ जो है वो क्या हो गया है, सील हो गया है। तो वो क्या करता है, उसको रियलाइज़ होता है, उसको लगने लगता है, और वो पैनिक मतलब डर भी जाता है कि ये कोई मर्चेंट नहीं था, कोई व्यापारी नहीं था, ये क्या था, मैजिशियन, एक जादूगर था। ठीक है। ही became depressed and started thinking about his mother. वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपनी मम्मा के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। As he was thinking, he accidentally rubbed the lamp. वो जब सोच रहा होता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि सडनली वो मतलब गलती से क्या करता है, उस लैम्प को रब करने लग जाता है। रब करना मतलब उस पे उसको रगड़ने लग जाता है। All of a sudden a strange mist filled the room. और सडनली क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक धुएं जैसा कुछ चीज़, उसे स्ट्रेंज मतलब अजीब सी चीज़ पूरे रूम में भर जाती है। फिल मतलब भरना, ठीक है, पूरे रूम में भर जाती है। एंड फ्रॉम द मिस्ट, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 25, इमर्ज्ड अ स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर। और वो जो चीज़ निकलती है, धुंध जैसी कुछ चीज़ जो मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, वो एक क्रिएचर मतलब अजीब से किसी जानवर या कोई अजीब सी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, आई एम द जीन ऑफ द लैम्प, यू हैव रिक्यूज्ड मी माई मास्टर, वॉट इज़ योर कमांड। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जैसे ही जीन को वो देखता है, उसमें से जैसे ही वो रब किया उसने लैम्प को, तो क्या होता है, एक चीज़ रहती है, अजीब सी चीज़, एक अजीब सा क्रिएचर रहता है, वो उस चीज़ उस किसमें से, उस लैम्प में से बाहर आता है। ठीक है, आपको यहाँ लैम्प दिखाई दे रहा है मदर के हैंड में, और ये दिखाई दे रहा है, ये अजीब सा क्रिएचर वो बाहर आता है और वो कहता है मैं जीन हूँ इस लैम्प का, ठीक है, और आपने मुझे इस लैम्प से बाहर निकाला है। तो वो बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। आपने सुना होगा व्हाट इज़ योर कमांड, आपका क्या हुक्म है, आपकी क्या कमांड है। ठीक है। अलादीन वॉज स्कैर्ड एंड रिप्लाइड इन अ शेकी वॉइस, टेक मी होम टू माई मदर। अलादीन स्कैर्ड मतलब डर जाता है, और वो रिप्लाई करता है कि शेकी वॉइस में मतलब डरी हुई आवाज़, कपकपी वाली आवाज़ आती है ना, जब कोई इंसान डर जाता है तो कैसे बोलता है, डरा डरा बोलता है ना, तो वैसे ही वो डरा डरा बोलता है, टेक मी होम टू माई मदर, मुझे तुम घर ले जाओ मेरी मम्मा के पास। योर विश इज़ माई कमांड, सेइंग सो द जीन disappeared and the next instant Aladdin was at his home। और वो बोलता है जीन जो हुक्म मेरे आका, योर विश इज़ माई कमांड, आपका आदेश जो है, आपकी जो इच्छा है वो मेरा क्या है, हुक्म है। आपका हुक्म पूरा करने के लिए जीन क्या करता है, वहाँ से इंस्टेंटली कहाँ ले जाता है, सडनली वो कहाँ लेकर जाता है अलादीन को, उसके घर पहुँचा देता है। He hugged his mother and told him mother about the wicked magician, the cave and the jinn। और वो अपनी मम्मा को घर पहुंचकर हग करता है और अपनी मम्मा को वो पूरी स्टोरी बताता है उस शैतानी मैजिशियन मतलब जादूगर की, उस केव के बारे में बताता है और इस जीन के बारे में भी बताता है। His mother did not believe him, so he gave the lamp to his mother and asked her to rub it।
वो अपनी मम्मी को ये सारी चीज़ें बताता है तो उसकी मम्मी क्या करती है, बिलीव ही नहीं करती है। जब बिलीव नहीं करती है तो अलादीन क्या करता है, उसे मम्मी को लैंप देता है, ठीक है, और बोलता है कि मम्मा अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस चीज़ को, इस लैंप को रब करो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टोरी में, अलादीन है जो बहुत गरीब है, उसकी एक ममा है, उनके घर पर एक रीच मर्चेंट आता है, वह अलादीन को अपने साथ एक जर्नी पे ले जाता है, पर असलियत में वो जो रीच मर्चेंट था, वो जो अमीर व्यापारी था, वो व्यापारी नहीं, एक खराब जादूगर मैजिशियन था, ठीक है। और वो उसे एक गुफा में ले जाता है, बोलता है तुम इस गुफा में चले जाओ, वहाँ पर से वो एक ओल्ड लैम्प मंगवाता है, और जब अलादीन वो ओल्ड लैम्प मना करने का कहता है, नहीं देता है, तो वो उसे उस गुफा में जादुई मंत्र बोलकर उस गुफा को पैक कर देता है। तब अलादीन को रियलाइज़ होता है कि वो कोई रीच मर्चेंट नहीं है, वो एक जादूगर है, वो भी बहुत खराब, ठीक है। और जब वो बहुत ज़्यादा अलादीन डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, परेशान रहता है, तो वो लैम्प को रब कर देता है, तो उसमें से एक अजीब सा स्ट्रेंज क्रिएचर बाहर आता है। जो कौन रहता है, एक जीन रहता है। वो जीन बोलता है कि आपने मुझे लैम्प से बाहर निकाला है, तो आप मुझे कोई भी कमांड दे सकते हैं, कोई भी आदेश दे सकते हैं। और अलादीन जो रहता है वो जीन को ऑर्डर देता है कि तुम मुझे मेरे घर ले जाओ, मेरी मम्मा के पास। तो जीन क्या करता है, उसकी विश को पूरी करता है और अलादीन को अपनी मम्मा के पास ले जाता है, ठीक है। और वो अपनी मम्मा को गले लगता है और उसको वो खराब मैजिशियन मतलब जादूगर के बारे में, केव मतलब गुफा के बारे में, जीन मतलब ये जो जीन है इसके बारे में सारी चीज़ें बताता है। और उसकी मम्मा बिलीव नहीं करती है, तो वो अपनी मम्मा को बोलता है कि आप इस लैम्प को रब करो। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।